हेलो गाइस। हाँ, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। तो अभी हम आईसी इंजन का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है और हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं अभी तक? लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने बेसिक्स कवर किया है, ऑटो साइकिल कवर किया है और बच्चे क्या कवर किया है? डीजल साइकिल। ठीक है। देखिए, तो ऑटो साइकिल से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, अब डीजल साइकिल से भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दो टॉपिक के बाद। ठीक है बच्चे, एक दो टॉपिक हम कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? डीजल साइकिल से कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसको हम सिंबल से दिखाते हैं, ईटा वॉल्यूमेट्रिक। ईटा वॉल्यूमेट्रिक। और ये टॉपिक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है बच्चे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ आईसी इंजन में, बल्कि जब आप पावर प्लांट पढ़ेंगे या रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, तो आप उसमें नाम पढ़ेंगे एक डिवाइस का, जिसका नाम होता है कंप्रेसर। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे भाई, बताइए? कंप्रेसर। और कंप्रेसर जब आप पढ़ेंगे, उसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इवन हम कंप्रेसर में हम तो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि कंप्रेसर में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे देंगे मैं आपको बताऊंगा, और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से। 5 मिनट का टॉपिक है जो आपको 1 नंबर देके जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है पता है आपको? क्रैश कोर्स का मतलब यह है कि आप इत्मीनान रखिए और दिल से पढ़ाई करिए। सिर्फ क्वेश्चन लगाना है और आपको जो हमारा वीडियो लेक्चर है बस उसको देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं और बुक से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है एसएससी जेईई की तैयारी के लिए। बस इतना ही काफी है। ठीक है भैया, चलिए पहले मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूं छोटी सी, फिर मैं आपको बताता हूं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझिए। आपको पता है कि भैया ये क्या है? मैं पूछूंगा क्या है, आप बोलोगे सर सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर है, चलिए मान लिया। ये क्या है भाई? बोलोगे सर यहां पे आके पिस्टन की मौत हो जाएगी, अर्थात ये क्या है? टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। पिस्टन ज्यादा से ज्यादा घूम पाएगा भैया तो सिर्फ यहीं तक, टीडीसी से बीडीसी। ये मैंने आपको बताया है। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। अच्छा, एक जगह पिस्टन आके और मर जाता है, जिसका नाम क्या है बच्चे? बॉटम डेड सेंटर। क्या नाम है? बॉटम डेड सेंटर। अब देखिए, अगर ये वर्टिकल सिलेंडर है तो तब हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर पढ़ते हैं। अगर इसी सिलेंडर को मैं उल्टा कर दूं, इसको मैं उल्टा कर दूं, हॉरिजॉन्टल कर दूं, ये टॉप अंदर की तरफ चला जाएगा और बॉटम बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बॉटम बन जाएगा आउटर डेड सेंटर और टॉप बन जाएगा इनर डेड सेंटर। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, इसी पिस्टन के सेंटर में, बताया था मैंने आपको, इसी पिस्टन के सेंटर में मैंने क्या किया बच्चे? एक बहुत प्यारी सी क्या लगा दी? कनेक्टिंग रॉड लगा दी। कनेक्टिंग रॉड। इस कनेक्टिंग रॉड से चमचमाता हुआ क्या लगाया? क्रैंक। क्या लगाया बच्चे? क्रैंक। ये जो आपको बाहर दिख रही है शेडेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, और इसको क्या बोलते हैं? मेन शाफ्ट ऑफ इंजन या क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं? मेन शाफ्ट ऑफ इंजन या क्रैंक शाफ्ट। अब बार बार तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर भी ये क्या है बच्चे? क्रैंक। ध्यान से समझो। और ये क्या है? ये नीला वाला क्या है? कनेक्टिंग रॉड। रेड वाला पिस्टन।
ठीक है, चलिए दिस इज योर पिस्टन। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और होती है, यहां पे इनलेट वाल्व, यहां पे एग्जिट वाल्व, और बीच में लगा होता है धुआं धुआं करने के लिए एक स्पार्क प्लग, चिंगारी देने के लिए। ठीक है, अब समझिए, अब समझिए ध्यान से। जब क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। ठीक है, तो भैया ये क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, और यहां से यहां तक का पूरा वॉल्यूम बच्चे क्या होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम। अब ध्यान से समझो, आपने बाइक में पेट्रोल डाला, एयर कार्बोरेटर में आई, पेट्रोल एयर मिक्स हुए, अंदर जाके बर्निंग हुई, हमको पावर वावर सब मिल गया। जब पावर मिल गया और एग्जॉस्ट हो गया होगा, ध्यान समझिए, पावर मिल गया, एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट जब हो जाएगा तो कुछ गैसेस क्या होती हैं? कुछ एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में बची रह जाती हैं। कुछ एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में बची रह जाती हैं। क्यों बचती हैं पता है? क्योंकि गैस बाहर तब तक डिस्चार्ज होगी। एग्जॉस्ट गैसें बाहर कैसे डिस्चार्ज होती हैं? मैंने आपको बताया था 90% गैसेस प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिस्चार्ज होती हैं। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, गैसेस क्या हुई? डिस्चार्ज हो गई। और जो गैस बच जाएंगी थोड़ी बहुत, उनको पिस्टन जब अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो धक्का मार के बाहर निकाल देगा। लेकिन फिर भी कुछ गैसें बच जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। पिस्टन सिलेंडर पूरी तरह से इवैक्यूएट नहीं हो पाता, पूरी तरह से गैसेस बाहर नहीं जा पाती, कुछ गैसेस क्लियरेंस वॉल्यूम में बची रह जाती हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे पॉइंट पकड़िए। कुछ गैसेस सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में बची रह जाती हैं। तो जब गैसेस सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में बचेंगी, देखो ये क्या है? सिलेंडर, ये क्या है? पिस्टन। ठीक है, और यहां क्या है आपका? क्लियरेंस वॉल्यूम, ये टीडीसी है। जब गैसेस यहां बचेंगी, जब यहां गैसेस बचेंगी कुछ, तो गैसेस एक्सपैंड करेंगी, तो रुकेंगी तो है नहीं कि नहीं मैं क्लियरेंस वॉल्यूम में आ गई हूं, अब मेरा ठिकाना यही है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगी। गैसेस ऐसा तो नहीं बोलेंगी। तो गैस क्या करेंगी? एग्जॉस्ट गैसें जो क्लियरेंस वॉल्यूम में बचेंगी, वो क्या करेंगी? एक्सपैंड होना शुरू होंगी। और जब एक्सपैंड होगी तो क्या करेंगी? पिस्टन को धक्का मारेंगी। जब एक्सपैंड होगी तो पिस्टन को धक्का मारेंगी। जब पिस्टन को धक्का मारेंगी तो पिस्टन मूव करेगा। जब पिस्टन मूव करेगा तो ये गैसेस क्लियरेंस वॉल्यूम में से होके स्वेप्ट वॉल्यूम में एंटर करना स्टार्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि पिस्टन मूव करना शुरू करेगा। इतना क्लियर है? अब सुनो, जब गैसेस स्वेप्ट वॉल्यूम में थोड़ी बहुत आ जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेस, तो स्वेप्ट वॉल्यूम के थोड़े स्पेस को ये क्या करेंगी? कवर कर लेंगी। मतलब जो स्वेप्ट वॉल्यूम पूरा खाली था, उसमें थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट गैसेस आ गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब स्वेप्ट वॉल्यूम का जो, मान लीजिए जो सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम है, सपोज दैट वो आइडियली कितना है? मान लीजिए 10 ml, फॉर एग्जांपल कितना है? 10 ml। ठीक है, अब 10 ml खाली है स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब अगर इसमें कोई नया एयर फ्यूल मिक्सचर आता, अगर कोई नया एयर फ्यूल मिक्सचर आता तो स्वेप्ट वॉल्यूम में कितना आ सकता था? टोटल 10 ml। लेकिन अब कुछ एग्जॉस्ट गैसेस भी स्वेप्ट वॉल्यूम में आ गई, तो मान लो एग्जॉस्ट गैसेस ने स्वेप्ट वॉल्यूम का 2 ml कवर कर लिया है, 2 ml कवर कर लिया है। तो अब जो नया एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा वो कितना आ पाएगा? पहले कितना आ सकता था? 10 ml। इन्होंने कितना कवर कर लिया? 2 ml। अब कितना आ पाएगा? 8 ml। 8 ml। तो आइडियली कितना आना चाहिए? 10 ml। बट एक्चुअल में कितना आ रहा है बच्चे? एक्चुअल में कितना आ रहा है? 2 ml। इसी एक्चुअल अपॉन आइडियल का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। समझ आया? ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, फिर से सुनिए, बिल्कुल इत्मीनान से समझिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ गैसेस बची रह जाती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस। जब एग्जॉस्ट गैस बचेंगी तो एग्जॉस्ट गैस क्या करेंगी? एक्सपैंड करेंगी। जब एक्सपैंड करेंगी तो पिस्टन भी मूव करेगा। जब पिस्टन मूव करेगा तो एग्जॉस्ट गैसेस पिस्टन के साथ साथ स्वेप्ट वॉल्यूम में एंटर करेंगी। जब स्वेप्ट वॉल्यूम में एंटर करेंगी तो स्वेप्ट वॉल्यूम के कुछ पोर्शन को कवर कर लेंगी, कुछ जगह वहां पे घेर के बैठ जाएंगी। जैसे मान लीजिए स्वेप्ट वॉल्यूम जो है, स्वेप्ट वॉल्यूम मान लीजिए आइडियली 50 सीसी है,
कितना है 50 सीसी। किसी सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम मान लीजिए 50 सीसी है। इसका मतलब अगर उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा तो टोटल कितना आ सकता है 50 सीसी, क्योंकि 50 सीसी की जगह है उसमें। लेकिन एग्जॉस्ट गैसेस ने 2 सीसी पहले ही कवर कर लिया, या मान लीजिए 5 सीसी पहले ही कवर कर लिया। एग्जॉस्ट गैसेस ने 5 सीसी पहले ही कवर कर लिया, तो अब एक्चुअल कितना आ पाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ पाएगा एयर फ्यूल रेशियो का, कितना आ पाएगा 45 सीसी, क्योंकि 5 सीसी पहले से ही कवर्ड है। तो एक्चुअल बच्चे कितना आएगा 45 सीसी अपॉन आइडियल कितना आना चाहिए था 50 सीसी। इसी रेशियो को बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं बच्चे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब आपको समझाता हूं, समझा दिया मैंने आपको बहुत सारा, अब सिर्फ इसको लिख लो। क्या लिखोगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज एक्चुअल वॉल्यूम, वी एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। एक्चुअली कितना आ रहा है अपॉन आइडियली कितना आना चाहिए, या टोटल कितना आना चाहिए। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो तब अच्छा है या कम हो तब अच्छा है। आप मुझे बताइए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो तब अच्छा है या कम हो तब अच्छा है, बताइए, सोच के बताइए, कमेंट करिए नीचे, सोचिए सोचिए बताइए। ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो तब अच्छा है। क्या हो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो तब अच्छा है। क्यों, इट शुड बी मोर, इट शुड बी मोर। ठीक है, जनरली कितनी होती है पता है, 85% से लेके 90% तक होती है। जनरली कितनी होनी चाहिए, 85% से 90% तक। ज्यादा हो तो और बेटर है। इवन हम ये चाहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 95 या 99% अगर हो जाए ना तो मजा आ जाए। अगर 95 या 99% हो जाए बच्चे तो मजा आ जाए। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, एक्चुअल वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, है ना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, एक्चुअल वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। मतलब जैसे सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना था 50 सीसी स्वेप्ट था, एक्चुअल कितना आ रहा था बच्चे 45 सीसी। अब एक्चुअल जितना ज्यादा आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है 50, मैक्सिमम कितना आ सकता है 50, आइडियली 50 आ सकता है। अब एक्चुअल जितना ज्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्चुअल 48 आ जाए, एक्चुअल अगर 48 आया, इसका मतलब सिर्फ 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस कितनी है 2 सीसी। एक्चुअल अगर 49 आ जाए, 49 आ जाए, एग्जॉस्ट गैस कितनी बची है 1 सीसी। इसका मतलब एक्चुअल वॉल्यूम जितना ज्यादा आएगा उतना ही कम गैसेस बची होंगी एग्जॉस्ट पिछले वाले स्ट्रोक की, है ना। एग्जॉस्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का ज्यादा होना इस बात का संकेत है कि पिछले वाले स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैसेस कम बची हैं। एग्जॉस्ट गैसेस कम बची हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम कम ऑक्यूपाइड करेंगी, ऑक्यूपाइड कम करेंगी तो हमारा नया एयर फ्यूल मिक्सर ज्यादा आएगा। जब ज्यादा मिक्सर आएगा तो ज्यादा पावर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जितना ही एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्चुअल वॉल्यूम अगर कम होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बच्चे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए और खूब मजा आए। ठीक है, तो चलिए इसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, क्या बताओगे एक लाइन में, बोलोगे सर ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे तो क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इस वाले फॉर्मूले पे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि बच्चे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, जवाब दोगे कि सर जब सिलेंडर से हमको इंजन से हमको पावर मिल जाती है तो सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम में पिछले वाले स्ट्रोक की कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बच जाती हैं। तो नए वाला जो हमारा नया वाला एयर फ्यूल मिक्सर आता है वो जितना आइडियली आना चाहिए स्वेप्ट वॉल्यूम में उतना नहीं आ पाता, क्योंकि पिछली वाली गैस पहले से कब्जा करके बैठी है तो कुछ जगह वो घेरी हुई है। तो नया वाला एयर फ्यूल मिक्सर उतना नहीं आ पाता जितना आइडियली आना चाहिए। तो एक्चुअल में जितना आ पाता है अपॉन आइडियली जितना आना चाहिए, उन्हीं दोनों के रेशियो को बच्चे क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। समझ आया। चलिए अब आपसे कभी पूछ दिया, मान लीजिए कभी आपसे पूछ दिया कि एक कंप्रेसर है या एक सिलेंडर है, इंजन का सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मान लीजिए 80% है।
अब से क्वेश्चन दे दिया कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, 80%। और सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो 150 सीसी है। कितना है, 150 सीसी। तो मुझे बता दो कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा होगा सिलेंडर के अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हो। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में इस तरह के क्वेश्चन भर देते हैं। एसएससी जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आराम से देते हैं। चलिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। 0.8 इंटू वीएस कितना है बच्चे, 150 इज इक्वल टू हाउ मच, बताइए कितना आएगा, 120 सीसी। मतलब एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 120 सीसी। आना कितना चाहिए था बच्चे, 150। तो सोचिए पावर का लॉस नहीं होगा, 150 आना चाहिए था, आ कितना रहा है, 120 सीसी। तो पावर का लॉस नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। जितनी ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा हमारा एक्चुअल वॉल्यूम स्विफ्ट वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ, अगर कोई पूछे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या 100% हो सकती है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% हो सकती है, आप बोलोगे सर नहीं, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पिस्टन चाहे कितनी ताकत लगा के एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर फेंकने की कोशिश कर ले, 100% एग्जॉस्ट गैस कभी सिलेंडर के बाहर नहीं जा सकती। क्यों बच्चे? क्योंकि तभी तक जाएगी जब तक प्रेशर का डिफरेंस है ना, तभी तक जाएगी जब तक प्रेशर का डिफरेंस है। प्रेशर का डिफरेंस अंदर बाहर का अगर बराबर हुआ तो एग्जॉस्ट गैस जाना बंद कर देगी। आप पूछ सकते हो कि सर प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैस भले ही ना जा पाए, लेकिन पिस्टन तो धक्का मार के बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन पिस्टन ससुरे की भी औकात है, कहां तक जा पाएगा, टॉप डेड सेंटर तक। तो यहीं तक धक्का मार पाएगा। यहां जो गैस बची है उसको कौन धक्का मार के निकालेगा बच्चे, नहीं निकाल पाएगा ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, तो समझिए, सोचिए और देखिए। चलिए यार, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ी कंप्लेंट आ रही है आप लोगों की। अभिषेक सर भी देखो कितना कंप्लेंट कर रहे हैं आप लोगों का, बोल रहे हैं कि सर बच्चे चैनल लाइक ही नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। किस दुनिया में खोए हो लल्ला? कहां मस्त हो, राधे माँ के ख्यालों में बिजी हो? तो ख्यालों से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, बड़ी हसीन है। राधे माँ में ही खोए रहोगे फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया मैं आपको बता दूं, आईसी इंजन का इंट्रो वाला पार्ट देखा हमने फिर ऑटो वाला पार्ट देखा, फिर डीजल वाला पार्ट देखा, और आज हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, अब एक चीज हम देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल, अब ध्यान से समझिए, ऑटो साइकिल वर्सेस डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल वर्सेस डीजल साइकिल। ठीक है, बताइए ऑटो साइकिल वर्सेस डीजल साइकिल क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे, क्या बताओगे? सबसे पहले बोलोगे कि सर ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। ये कैसी साइकिल है बताओ भाई? एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। ठीक है, अर्थात इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, चलिए फिर और क्या बताओगे, और क्या बताओगे? वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है बताइए? पेट्रोल, क्या है? पेट्रोल। इसमें क्या है? डीजल। ठीक है, और बताइए कोई डिफरेंस, 4-5 डिफरेंस बताइए, सोचिए बताइए। थर्ड बताइए, थर्ड डिफरेंस क्या है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में? कमेंट करिए भाई। सुनील, शिवम, गोपाल, हरिदास, पलक, कौन कौन है? सही आंसर कौन कर सकता है बताइए? व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल? बताइए भाई, मैं रुका हूं, वेट कर रहा हूं, बताइए बताइए, कमेंट करिए।
मैंने क्या बताया था आपको, ऑटो साइकिल में इसकी एफिशिएंसी जो ऑटो साइकिल की होती है किस बात पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करती है बच्चे बताओ, कंप्रेशन रेशियो एंड गामा। गामा लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेनली किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो पे। गामा पे क्यों नहीं, फिर से बता दूं, क्योंकि गामा इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, एयर है और पेट्रोल है, तो एयर का गामा तो फिक्स है ना, गामा किसका फिक्स है, एयर का फिक्स है गामा, तो एयर का गामा 1.4 ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। इसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है बच्चे, कंप्रेशन रेशियो पे, और इसकी किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि मैं कट ऑफ रेशियो पे आपको एक लेक्चर दूंगा छोटा सा 10-15 मिनट का, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ रेशियो क्या होता है डीजल इंजन में। ठीक है, चलिए और कोई डिफरेंस बता सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर और कोई डिफरेंस आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, और सारे डिफरेंस हम देखेंगे जब हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे। एक डिफरेंस आपको और बता देना चाहिए था अब तक, जो कि आप नहीं बता पाए, वो डिफरेंस ये था कि ऑटो साइकिल यूजेस कार्ब्यूरेटर, सॉरी स्पार्क प्लग, ऑटो साइकिल यूजेस स्पार्क प्लग, ठीक है, वेयर एज डीजल साइकिल यूजेस फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल नोजल। ठीक है, शक्ल मत देखो, इसको नोट करो, एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देखते हैं कट ऑफ रेशियो क्या होता है। सॉरी, हटा दो भाई, चलो डुअल साइकिल जब शुरू करेंगे ना, तो डुअल साइकिल थोड़ी बड़ी है, इसलिए वो एक लेक्चर हमको पूरा चाहिए डुअल साइकिल में, इसलिए मैं आज वो स्टार्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर आज स्टार्ट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि उसको मैं कल के लेक्चर में पूरा कवर करूंगा डुअल साइकिल को, क्योंकि वो एक लेक्चर पूरा लेके जाएगा, इतना आसान नहीं है, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, कंपेयर भी करना है और डीजल को और डुअल को, और फिर प्रॉपर वे में हम उसको देखेंगे। क्लियर, चलिए तो अब देख लेते हैं कट ऑफ रेशियो क्या होता है। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो इन डीजल साइकिल, अब ध्यान से समझिए, कट ऑफ रेशियो इन डीजल साइकिल जो है, अब कट ऑफ रेशियो को हम पेट्रोल इंजन में क्यों नहीं पढ़ते, ऑटो साइकिल में, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है ना, किसमें होता है, डीजल साइकिल में। मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा कट ऑफ रेशियो पे, तो आइए 10 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं कट ऑफ रेशियो पे। ठीक है बच्चे, चलो ये मान लीजिए आपका सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल बना दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप सिलेंडर को बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं, वर्टिकल दिखा सकते हैं, इंक्लाइंड दिखा सकते हैं, उल्टा पलटा कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्या है आपका, दो स्टॉप लगे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं बी डी सी, यहाँ पे दो स्टॉप लगे हैं टी डी सी, ठीक है। आपको पता है एक बच्चा मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था एक दिन क्लास में, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की, किसी और कोचिंग में, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताओ। हमने कहा हाँ बच्चे पूछो। बोला सर ये सिलेंडर है। हमने कहा हाँ बिल्कुल है। बोला सर इसके अंदर ये पिस्टन लगा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोला सर मान लीजिए मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लग वग लगा है अपना, यहाँ पे वॉल्व लगा है, सब छोड़ो, सब फालतू बातें हैं। उसने बोला कि सर जब यहाँ पे एयर और फ्यूल मिक्सर आके जलेगा, एयर फ्यूल मिक्सर आएगा, कंप्रेस होगा,
और यहाँ पे जलेगा, तो ये एक्सपैंड होगा। मैंने कहा हाँ। बोला सर जब एक्सपैंड होगा तो पिस्टन को धक्का देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इतना ज्ञान कहाँ से तुम्हारे पास आया? बोला सर मैंने पढ़ा है आईसी इंजन ना। तो हमने कहा हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोला कि सर जब ये पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन नीचे आएगा, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जगह भी होगी थोड़ी, क्योंकि अगर पिस्टन सिलेंडर के अंदर रब कर रहा है तो ऑब्वियसली पिस्टन और सिलेंडर के बीच में थोड़ी जगह तो होगी। पिस्टन और सिलेंडर की साइज एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जितनी साइज का सिलेंडर है उतनी ही साइज का पिस्टन भी हो जाएगा, तो रिलेटिव मोशन ब्लॉक हो जाएगी, रिलेटिव मोशन होगी ही नहीं। तो दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई छोटा सा गैप तो यहाँ पे होगा ही। तो मैंने कहा हाँ होगा। तो बोला सर अगर यहाँ पे गैप होगा तो ये एयर फ्यूल मिक्सर इस गैप से बाहर क्यों नहीं आ जाता? सिलेंडर और पिस्टन के बीच का जो गैप है वहां से बाहर क्यों नहीं आ जाता? कमेंट करिए, बताइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बच्चे का डाउट सॉल्व करो, बच्चे का संदेह जो है उसका निवारण करिए भाई। कोई कर सकता है? कोई सूरमा है कोई शाहरुख खान, कोई शेरू है ग्रुप में जो कर सकता है? बताओ, करो भाई, करने से होता है, बाबा रामदेव जी कहते हैं, करने से होगा, बाबा रामदेव जी कहते हैं। ठीक है, चलिए करिए, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, सोच पा रहे हो तो ठीक है, एक दो बच्चे आंसर कर देंगे, मुझे पता है बहुत सूरमा है। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एक चीज होती है जिसका नाम होता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग, तो पिस्टन रिंग कहां लगी होती है? पिस्टन के चारों तरफ। सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, और पिस्टन की चारों तरफ क्या लगी होती है बच्चे? पिस्टन रिंग, ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर रिस के नीचे ना आ जाए। ठीक है, चलो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने बता दिया, बच्चे का डाउट था तो मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा भी डाउट हो। चलो क्या देख रहे हैं? कट ऑफ रेशियो। अब देखो यहां पे क्या लगा है? इनलेट वॉल्व। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लगा है? एग्जिट वॉल्व। और यहां पे क्या लगा है? स्पार्क प्लग। क्या लगा है? स्पार्क प्लग। क्या लगा है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग लगा है ये। क्या है यार, क्या ये? डीजल साइकिल। क्या बोलते हैं इसे? फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग नहीं, क्या बोलते हैं बच्चे? फ्यूल इंजेक्टर। FI आपने पढ़ा होगा, MPFI, SPFI। जब एक ही पॉइंट से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो बोलते हैं सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। SPFI जब बहुत सारे पॉइंट से फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं, मल्टी पॉइंट से, तो बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, MPFI सिस्टम। ठीक है, चलिए बीच बीच में राधे माँ टाइप की जानकारी लेते रहिएगा। अब देखिए क्या है, आपने डीजल डाला आपने, ठीक है, डीजल डाला आपने, गाड़ी को आपने किक किया या स्टार्ट किया, पिस्टन मूव किया, सक्शन हुआ, सक्शन में एयर गई अंदर, मैंने आपको बताया है डीजल इंजन में सक्शन में सिर्फ एयर जाती है, पेट्रोल इंजन में सक्शन में एयर और पेट्रोल दोनों जाता है थ्रू कार्बोरेटर। तो क्या हुआ, आपने डीजल डाला, डीजल आके बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पे डीजल आके प्रतीक्षा कर रहा है, गाड़ी को आपने किक किया या सेल्फ स्टार्ट किया, पिस्टन मूव किया तो अंदर एयर सक हुई, अंदर एयर क्या हुई? सक हुई, एयर अंदर सक हुई। अब ध्यान से सुनो, जब एयर अंदर सक हुई, अब पिस्टन क्या करेगा? एयर को कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? एयर को कंप्रेस करेगा। जब पिस्टन मूव करके BDC से TDC तक पहुंच जाएगा, मतलब ये जो लाल वाला पिस्टन है, मैं इसको दिखा दे रहा हूं, ये लाल वाला पिस्टन कहां पहुंच जाएगा बच्चे? यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है ना, तो लाल वाला पिस्टन कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। जब लाल वाला पिस्टन पूरा यहाँ पहुंच जाएगा, पूरा एयर को बटोरते हुए ले आएगा, स्वीप करते हुए ले आएगा, और कहां लाके भर देगा? क्लियरेंस वॉल्यूम में। अब ध्यान से समझो, क्लियरेंस वॉल्यूम में लाके भर देगा। जब क्लियरेंस वॉल्यूम में लाके भर देगा तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा? बहुत ज्यादा। क्या हुआ होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसका? एयर का, क्योंकि एयर क्या है? कंप्रेस्ड। ठीक है, अब सुनो, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एयर को जरूरत होगी जलने की, परवाना खुद तैयार है शमा पे पिघलने के लिए, तो शमा तो जलाएगी ना परवाने को, है ना। देखो एयर का टेम्परेचर है क्या हो गया? बहुत ज्यादा। उसी समय हमने क्या किया, इस फ्यूल इंजेक्टर से डीजल को अंदर इंजेक्ट करना शुरू किया। ध्यान से समझते जाओ, इस फ्यूल इंजेक्टर से हमने डीजल को इंजेक्ट करना शुरू किया। तो मान लो ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, ठीक है।
इस फ्यूल इंजेक्टर से हमने पॉइंट नंबर 2 पे पिस्टन आ गया, टीडीसी पे पिस्टन आके खड़ा हुआ है यहाँ पे, हमने इसी से डीजल को डालना शुरू किया। जब डीजल को हम डालेंगे अंदर इंजेक्ट करेंगे तो डीजल जब आएगा कुछ वॉल्यूम लेगा, डीजल मिक्स होना स्टार्ट करेगा, एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर एक्सपैंड करना शुरू करेगी। अब देखिए एयर एक्सपैंड हो रही है और उसमें डीजल मिक्स भी होता जा रहा है। फ्यूल इंजेक्टर अपना काम करता जा रहा है, डीजल को डालता जा रहा है। जब एयर एक्सपैंड होगी तो पिस्टन क्या करेगा, मूव होना शुरू होगा। मान लो पिस्टन धीरे धीरे मूव होता जा रहा है और एयर क्या हो रही है, एक्सपैंड होती चल रही है, और फ्यूल इंजेक्टर उसी समय फ्यूल को भी इंजेक्ट करता हुआ चल रहा है। तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, एयर एक्सपैंड हो रही है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है और पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है। और मान लो पिस्टन एक्सपैंड करके आ गया पॉइंट नंबर 3 पे, चल रहा है, पिस्टन आ गया पॉइंट नंबर 3 पे। अब ध्यान से देखो, जब पिस्टन पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे जो फ्यूल की सप्लाई है, फ्यूल की सप्लाई है वो रुक गई, मतलब स्टॉप हो गई। फ्यूल की सप्लाई स्टॉप हो गई मतलब मान लो कट ऑफ हो गई, है ना। फ्यूल की सप्लाई मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 पे आके कट ऑफ हो गई। अब पॉइंट नंबर 3 पे जितना वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम V3 अपॉन पॉइंट नंबर 2 पे जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम पॉइंट नंबर 2 पे जो वॉल्यूम था V2, इसे ही बोलेंगे कट ऑफ रेशियो। क्या बोलेंगे बच्चे, कट ऑफ रेशियो। ध्यान से सुनो, जहां पे डीजल इंजेक्ट होना शुरू हुआ किस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे, टीडीसी पे। अब एक्सपेंशन भी हो रहा है, पिस्टन चल भी रहा है, फ्यूल इंजेक्ट अंदर होता जा रहा है। मान लो जब पिस्टन यहां पहुंच गया पॉइंट नंबर 3 पे, उसमें डीजल की सप्लाई रुक गई, तो इस पॉइंट नंबर 3 को बोलेंगे कट ऑफ पॉइंट। क्या बोलेंगे, कट ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहां पे फ्यूल की सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ। अब जितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम 3 पे अपॉन टोटल वॉल्यूम 2 पे, ये वाला छोटा वाला, इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चे, कट ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो। और तब हम एफिशिएंसी लिखते हैं डीजल साइकिल की, कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 1 बाय आर टू द पावर गामा माइनस 1 रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये वाला पूरा क्या है, ऑटो साइकिल का ही एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें इतने टर्म आपको और ऐड करने हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कट ऑफ रेशियो ज्यादा हो जाए, अगर ये कट ऑफ रेशियो ज्यादा हो जाए, मतलब मान लीजिए जो कट ऑफ पॉइंट यहां पे आया है, ये कट ऑफ पॉइंट कहीं यहां पे आता, मतलब जब पिस्टन यहां पहुंचता तब फ्यूल की सप्लाई बंद होती। अब एक बात बताओ, पिस्टन एक्सपेंशन स्ट्रोक में ट्रेवल कर रहा है, पिस्टन एक्सपैंड करना शुरू कर रहा है, लेकिन यहां तक तो कट ऑफ ही हो रहा है। जब यहां तक तो डीजल की सप्लाई ही हो रही है, यहां पे जाके कट ऑफ हुआ है। इसका मतलब हमको वर्क कितना मिला, सिर्फ इतना। वर्क कितना मिला, सिर्फ इतना। जितना ज्यादा कट ऑफ होगा, जितना ज्यादा कट ऑफ होगा, वो किसका वर्क खाएगा, एक्सपेंशन का। कट ऑफ अगर यहां तक रुक गया तो एक्सपेंशन वर्क कितना मिलेगा, कट ऑफ यहां पे रुक गया, एक्सपेंशन वर्क कितना मिलेगा, और कट ऑफ यहां पे रुकेगा तो एक्सपेंशन वर्क इतना ही मिलेगा। तो कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, कट ऑफ रेशियो जितना ज्यादा होगा, एक्सपेंशन का वर्क बच्चे उतना कम होगा। एक्सपेंशन का वर्क जितना कम होगा, एफिशिएंसी उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए कट ऑफ रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कट ऑफ रेशियो ज्यादा होगा, एफिशिएंसी घटती जाएगी। समझ आ रहा है आपको, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अगर पल्ले ना पड़ रहा हो तो कमेंट में अपना कमेंट लीव करना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, तो ये हमने देखा आज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और कट ऑफ रेशियो। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले डीजल साइकिल से रिलेटेड 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डुअल साइकिल। ठीक है, तब तक आपको पता है ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब द होमवर्क कोचिंग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमेशा नया नया अपडेट्स मिलता रहे। चलिए, होमवर्क चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।